वादा तुम कराओ, सपने तुम देखो, भरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सपने पूरा करे हमारे मोदी जी। जंगल राज उनकी राज्य में था, कह दो अपने सफाई को देखो, जितना विकास कार्य यूपी में होना था उठा के सारा सफाई में लगा दिया। ये दंगाइयों के घर जाते हैं, शरीफ के घर नहीं जाते। जातवाद के यहाँ जाते हैं पर दूसरे की जो है जात में नहीं जाते हैं। सपा का क्या कहा जाता है? सपा। तो सपा हो गई सपा और कांग्रेस मुक्त भारत। सनातन के बीच में ही वोट मांगने जाते हैं और सनातन वालों को ही दरकिनार करते हैं। विपक्ष अपने परिवार को पालने में लगा है, प्रदेश कहाँ पाल पा रहा है, देश कहाँ पाल पा रहा है, वो परिवार पाल रहा है अपना। सपा ने एक वर्ग को खुश किया, बसपा ने भी अपने समय पर एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया। नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आम चुनाव होने हैं और प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को पहला वोटिंग होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में घनघोर घमासान है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब से मुख्तार अंसारी के घर पे मिलने गए, जब से ही उनको ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप कृष्णानंद राय के घर पे क्यों नहीं गए, या कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर यादव समाज से आता था उसको भी उस वक्त छलनी कर दिया गया था, वो वहाँ पर क्यों नहीं गए। और एक तरफ राहुल गांधी अपना घोषणा पत्र लिए पूरे देश भर में उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ये कुछ लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और 10 साल में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको लेकर इन तमाम लोगों का क्या कहना, क्या सोचना है। मैम, आपका स्वागत द न्यूज़पेपर में। आप महिला इतने पुरुषों में खड़ी हैं, तो आपसे मैं शुरुआत करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता परमार है जी। तो आप बताइए, 10 साल में मोदी सरकार ने महिलाओं को कितना मजबूत किया? जितना हमारी सरकार ने मजबूत किया है महिलाओं को, आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। और हम सब महिलाएं बहुत सशक्त हैं और दावे से कहते हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और आने वाले समय में सपा, जैसे सपा नाम है वैसे वो साफ है। आने वाले समय में भी सपना मत देखें, किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी जनता नकार चुकी है और चारों तरफ कमल का फूल खिला है और कमल का माहौल है और भगवा रंग में, पूरी दुनिया भगवा रंग में है। अखिलेश यादव, हम उनसे कहते हैं कि आपने राम मंदिर में क्यों नहीं दर्शन करने गए, राम मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करने गए हैं, जिसमें कोई सफाई का पैसा नहीं लगा है, कह दो ना सफाई की कोई जमीन बेच के पैसा लगा है। हमारे जितने ही दुनिया के लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, जितने सबका पैसा लगा है। तो आप क्यों कतरा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो? कहीं ना कहीं आपको हिंदू धर्म से ही संकट है, इसलिए आप हमारे बीच में बात करने लायक नहीं है। मैम, ये बताइए, राम मंदिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए या मुख्तार का घर? हमारे लिए हमारा धर्म और हमारा राम मंदिर ज़्यादा जरूरी है। वो मुख्तार के घर तो पहुंच गए, लेकिन ना राम मंदिर पहुंचे ना मथुरा पे वो बात करते। ये मैं आप लोगों से कहती हूँ, जाके उनसे पूछिए। मैं कुछ ऐसा बोलूंगी जो उनको मिर्ची लगेगी, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि मुख्तार के घर जाने की बजाय आप राम मंदिर में भी जाते। राम मंदिर से क्यों कतरा रहे हो? क्या आपने कुछ, बस आगे बोलवाइए मत, क्यों नहीं आप कतरा रहे हो? हमारे हिंदू धर्म से आपको क्यों तकलीफ हो रही? क्या आप हिंदू नहीं हो? क्या उनके बिरादरी के लोग गए नहीं दर्शन करने? हमारे सभी धर्म जितने हिंदुस्तानी हैं, जितने अपनी सभ्यता और संस्कृत को मानते हैं, सब राम मंदिर में दर्शन करने गए। वो इस बात से क्यों मुकर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? इसका जवाब हमें चाहिए। रोज़ा इफ्तारी की फोटो आई है भी समाजवादी पार्टी की, उसमें अखिलेश यादव जी हैं, उसमें रोज़ा इफ्तारी कर रहे हैं। अरे वो रोजा ही इफ्तारी करने लायक बच्चे हैं, इसलिए वो ये वही करेंगे, ये वही कर पाएंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं। जो अपना घर, अपना परिवार ना चला पाए, वो देश क्या चलाएगा? बेवजह की सपने मुंगरी लाल की तरह मत देखें, कह दो आराम से रहें वो घर पे ही अपने। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र बनाया है, कह रहे हैं भाई मोदी की गारंटी के सामने राहुल गांधी या कांग्रेस की गारंटी बहुत मजबूत। कौन सी गारंटी? कह दो कौन सी गारंटी तुम ले रहे हो? तुम अपना घर, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा बेच के दोगे क्या? जनता को क्यों झूठे प्रलोभन दे रहे हो? हमारी सरकार, हमारे लोग तो नहीं दे रहे हैं। तुम कौन होते हो कि हम तुम्हारा किसान कर्जा माफ कर देंगे, तुम्हारा भत्ता बांध देंगे? हमारी सरकार तो नहीं बोल रही है, फिर तुम लोग क्यों बोल रहे हो? क्या तुम अपना पैसा दोगे तो? और हमारी सरकार ने आज तक नहीं इस तरह वादे झूठे किए। वादा तुम कराओ, सपने तुम देखो, भरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सपने पूरा करे हमारे मोदी जी। तो किस बल पे कूद रहे हो तुम? मैम, ये बताइए, किसी चौक चौराहे पे या अपने घर में आपने कभी चर्चा सुनी कि कांग्रेस की लहर है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई ऐसी लहर है कि मोदी और भाजपा दोनों उड़ जाएंगे इस लहर में।
कोई लहर वहर इनकी नहीं है। ये अपने आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब अपने आदमी तो कहेंगे ही कि लहर है, वो लहर में लहरा रहे हैं और वो किनारे लग गए हैं। ये लहरा जाएंगे और ये किनारे भी लग गए हैं। इसमें कोई वो नहीं है, संशय नहीं है, वो किनारे लग गए हैं। न आने वाले समय में थे, न है, न रहेंगे। प्रियंका गांधी के बारे में एक महिला होने के तौर पर, एक महिला होने के नाते पे आप क्या सोचते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो प्रियंका गांधी कुछ महिलाओं की बेहतरी के लिए मोदी से भी बढ़िया सोचेंगी? आज तक अपनी बेहतरी के लिए नहीं कर पाई तो हमारे लिए क्या सोचेंगी वो? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं भाई। अपनी बेहतरी नहीं कर पाई प्रियंका, अपनी ही नहीं कर पाई हैं। जो हमारे यहाँ की हो हमारे लिए क्या सोचेंगी? उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा तो आज तक हमारे लिए क्या सोच पाएंगी, क्या बेहतर कर पाएंगी? इसलिए वो अपना ही कल्याण कर लें। मैम ये बताइए, 400 पार का नारा आपसे शायद 6 महीने 1 साल पहले लाल किले से तो बोला था कि मैं आऊंगा मोदी जी ने, लेकिन 400 पार का नारा 6 महीने से गूंज रहा है। इतना कॉन्फिडेंस भाजपा के पास में कहां से आया? कॉन्फिडेंस अपने हिंदुत्व के बल पे आया है। हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किया है, जो हिंदुत्व का झंडा गाड़ा है, उस दम पे बोल रहे हैं। आज हम सब भाई बोल रहे हैं 400 पार है और रहेगा, ऐसे ही वो लहराते रहेंगे। हम भी 400 पार है। हाँ, लेकिन मैम कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई अगर ईवीएम हट जाएगी तो भाजपा को पता लग जाएगा, मोदी जी 11 बजे हट जाएंगे। कह दो कि तुम ही हट जाओ, देश को सुकून मिल जाएगा। हाँ, कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है आज के समय में। कोई खतरा नहीं, सिर्फ वही खतरे में है। इसलिए उनको ज्यादा चिंता हो रही कि कहीं हमारे ऊपर ही खतरा न मंडरा रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी का ये कहना है भाई आज यूपी के अंदर जंगल राज है, योगी की सरकार में। जंगल राज उनकी राज्य में था। कह दो अपने सफाई को देखो, जितना विकास कार्य यूपी में होना था उठा के सारा सफाई में लगा दिया। सफाई का जो इतना विकास किया कहाँ से किया? तुम अपने पैसों से किए हो। हमारे जनता का टैक्स का पैसा है तो उठा के सफाई में लगा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, आप देखिए जाके चमक रहा है, देश चमक रहा है, विधानसभा चमक रही है। उस विषय पे बात करो, ये होती है विकास। अपना सफाई चमा के विकास नहीं होता है। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई उनकी पार्टी ये कह रही है अब जो न्याय योद्धा, देश को बचाने वाला, लोकतंत्र बचाने वाला एकमात्र ऐसा नेता, एकमात्र ऐसा नाम राहुल गांधी जो इस देश को खतरे से बचा सकता है। वो अपना बचा लें, वो खुद खतरा है, वो खुद खतरा है, वो खुद बच जाए, यही देश के लिए बेहतर है और वो किनारे लग जाए। आप बताइए सर, क्या कहना है अब आम चुनाव की वोटिंग? जी आप बोलेंगे। राहुल गांधी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कॉलोनी घर घर पहुंचा रहे हैं, अनाज 5 साल देने की गारंटी कर रहे हैं, यही विश्वास हमारा है। घर घर नाली जो है टोटियों से पानी जा रहा है, यही विश्वास हमारा नारा है। उन्होंने काम किया है, 5 साल नहीं 10 साल के लिए काम किया है। नवयुवक के लिए रोजगार दे रहे हैं, लोन भी मिल रहा है। जो समस्याएं फाइल में उकरती हैं आज नेट पे हो रही हैं। मोदी जी ने जो है कनेक्शन भी दिया है। विकास के नाम पर मोदी जी कोई जोड़ नहीं है, ये अपने घरों का विश्वास करते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इनका यही नारा भ्रष्टाचार का। ये दंगाइयों के घर जाते हैं, शरीफ के घर नहीं जाते। जातवाद के यहाँ जाते हैं पर दूसरे की जो है जात में नहीं जाते हैं। तो क्या वोट आम जनता के बगैर जीत सकते हैं? ये तुष्टीकरण की नीति है। हमारे मोदी जी तुष्टीकरण नहीं करते। राम मंदिर 500 वर्ष बना, राम मंदिर में सभी को जाना चाहिए। सनातन की जब सनातन से वोट लेना है तो सनातन में जाना चाहिए। हमारे आस्था पर कुचारा घाट करते हैं लोग। ये जो है विकास नहीं कर रहे हैं, ये नारा इनका कोरा है। जनता को ठगने के लिए आए हैं और इनसे देश थोड़ा चल पाएगा। देश का घर नहीं चला पा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देश को बढ़िया चलाएंगे। भाई देखो क्या चल तो रहा है, पेपर में निकल तो रहा है, कितने घोटाले निकल रहे हैं। यही देश चल रहा है। चले गए अभी, चलते चलते कहाँ तक चले गए? जो बचा भी और भी चले जाएंगे। ये सब कोरी कल्पना है उनकी, बेकार की बातें हैं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो अपना शांति से बैठे, अपना घर परिवार संभालें, बस इसी में उनकी और बेहतरी है। अरे कांग्रेस तो कह रही है इस बार जनता मोदी को गुजरात छोड़ देगी। उनके कहने से क्या हुआ? उनके कहने से आज तक कुछ हुआ है? प्रैक्टिकल देखिए जनता में क्या हो रहा है सबके सामने। कहाँ से क्या प्रयोग करने वाली है जनता? बताइए, क्या प्रयोग करने वाली है जनता? जनता, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है। ये अपा सपा कांग्रेस ये सब लग के एक चाय बेचने वाले को मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुपचाप बैठ जाओ। भ्रष्टाचारियों, अब तुम्हारा मौका नहीं। वही चाय बेचने वाला ही दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अरे वो कह रहे हैं सफाया होने वाला है भाजपा का।
सपा का क्या कहा जाता है? सफा। हाँ। तो सपा हो गई सफा। और कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ। ये मोदी जी का नारा था। ये मोदी जी का नारा नहीं, ये पूरे देश का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये बताइए सर, कांग्रेस क्यों इम्प्रेस नहीं कर पा रही लोगों को? हमने 3 चुनाव देख लिए, क्यों इम्प्रेस नहीं कर पा रही है कांग्रेस लोगों को? कांग्रेस इसलिए नहीं कर पा रही है, इसके अंदर परिवारवाद घुसा है ना। जिसके अंदर किसी पार्टी के अंदर परिवारवाद घुसा होगा वो कभी पार्टी उठ ही नहीं सकती। और जो इंदिरा गांधी ने काम किया, जो राजीव गांधी ने काम किया, उस कामों को ये सिवाय उन्होंने तो नाश किया था, वो उनसे बड़े पप्पू बट गए हैं, ये भी नाश करने पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी जी भी ये पप्पू हैं। इनको राहुल गांधी कहने में भी सोचना पड़ता है, इनको पप्पू कहना पड़ेगा क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं किसी चीज़ का। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ, जनता समझ ली इसे पप्पू है। नहीं, अब तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम भारत को समझ गए हैं, वो घूमे हैं, यात्रा किए हैं, वो कह रहे हैं अब हम भारत को समझ गए। वो इटली में समझ गए हैं, भारत को नहीं समझ पाएंगे, इटली को समझे हैं वो जी। हाँ, तो इटली जाएं, वहाँ मौज ले जाकर। और मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि कम से कम राहुल गांधी जी अपनी शादी आदि तो कर ले कम से कम। इटली में जाकर उनकी बहन कह रही है वो तपस्या करने वाले आदमी है। वो तपस्या नहीं, उनकी बहन को नहीं मालूम, ना पूरे एरिया को मालूम कि उन्होंने बहन भाई का क्या रिश्ता होता, पहले हमको बतावें आकर तनक। अरे तो बहन भाई का है तो सही, उनका कितना रिश्ता होता है बतावें आकर। आप क्या मानते कि उनको नहीं मालूम इस बात का? ज्ञान ही नहीं है। बहनों की होते तो जब इनकी सरकार थी कि हमारी देश की बहनों की रक्षा की क्या उन्होंने? कि बहनों के लिए कोई कार्यक्रम किया, कोई योजना चलाई उन्होंने? हमारे नरेंद्र मोदी ने चलाई बहनों के लिए। आज बहनें हमारी खुश हैं, है ना। केवल अपनी बहन तो अपनी होती है, अपनी बहन नहीं, पूरे देश की जितनी बहनें हैं सब हमारी बहन हैं जी। ये बताइए, यूपी में डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है 7 साल से। योगी आदित्यनाथ को 7 साल पूरे उस सरकार ने कर लिया। कैसा काम करती है डबल इंजन? डबल इंजन काम तो आपको खुद दिख रहा होगा, विकास कैसे हो रहा जी। विकास हो रहा है, और कम से कम हमारे अयोध्या में भगवान भव्य राम मंदिर बना है, और महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है। यही तो विपक्ष पूछ रहा है कि वोट राम पे करोगे या काम पे करोगे? हम आपको बताया था, राम पर भी करेंगे और काम पर भी करेंगे वोट। काम दोनों पर ही वोट होगा। सर, वोट दोनों चीज पे करेंगी जनता। वोट जो है ये जो इंडी गठबंधन बना रहे हैं ना जी, ये इंडी गठबंधन, इनका इंडी गठबंधन नहीं है। और? ये लूटपाट कारण जो कर रहे हैं, लूटपाट इन्होंने किया था। कांग्रेस ने उसी को जोड़ रहे हैं जिसने लूट के इनको दिया, और उससे इनका कहना था हम उसका साथ निभाएंगे जो जनता से दूरी बनाए, और जितना विकास पैसा हो घर में रखो, कुछ हमको दे दो, बाकी तुम खा जाओ। इसलिए इंडी गठबंधन वालों को आज फिर जोड़ के इकट्ठा किया है। वो कह रहे हैं कि भला बताएं आप, जिसने 70 साल राज्य किया हो, सत्ता पे बैठा रहा हो, जनता ने इस तरह उनको खेदा है। ये मोदी से टक्कर, ये 70 साल सत्ता रह चुके हैं, 70 साल और मेहनत भी करें, मोदी का ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरे देश में विकास किया है, जहां पर सड़कें नहीं थी, नाली नहीं थे, हाईवे नहीं थे, कोई विकास नाम की चीज नहीं थी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, कोई एम्स नहीं थे, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। इन्होंने जो कहते हैं ना ये कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये अगर चाहते तो आज हमारे 70 साल, 80 साल, 75 साल, 60 साल वाले, 40 साल वाले ये बेकार नहीं घूम रहे होते। ये 40 साल, 60 साल, 80 साल वाले जो बेकार घूम रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, ये देन किसकी है? ये कांग्रेस की देन है। अपना ये खुद छुपा रहे हैं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं। मोदी जी तो अभी 10 साल हुए है ना, तो 20 साल का, 30 साल का जो बेकार अगर होता, 20 साल 30 साल का व्यक्ति अगर बेकार होता, तब ये कहते हैं बेरोजगारी, गरीबी। ये इनका गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये सारी देन कांग्रेस की है। ये अगर इन्होंने किया होता तो आज देश अमेरिका के ऊपर होता,
आज भारत देश अमेरिका के ऊपर होता। आज मोदी जी अमेरिका से विश्व में जो रहे, अमेरिका से भी तीसरे पायदान पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 5वें पायदान पर जो मोदी जी आए हैं, ये मोदी जी की 10 साल की उनकी विकास करने की क्षमता है, ये कभी मोदी जी को नहीं छू पाएंगे। मैं आज 65-68 साल का हो रहा हूँ। कांग्रेस ने कोई न विकास किया है, न कांग्रेस ने कोई गरीब का, ना गरीबी हटाने का, न नौकरी का कोई काम किया है। अगर ये करते तो आज ये नहीं होता। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर मोदी, लेकिन कांग्रेस हर मोदी है तो मुमकिन है 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार आएंगे तो मोदी आएंगे। जय जय श्री राम। अरे सर, आप भी आपसे भी 2 बात करते हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्या 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? एक तो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के, और एक जो राजीव गांधी जी की सीट आई थी इंदिरा गांधी की मौत के बाद। देखिए, हमारे देश में आदरणीय मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि जो शायद 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। जैसे धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, हमारा राम मंदिर जो 500 साल से विवाद था, केवल जो विपक्षी इंडी गठबंधन आज जो महाठगबंधन बना हुआ है उन्हें उलझाया है। उसने देश की सारी जो है जो भी व्यवस्था थी उसको उलझाया है, उसको सुलझाया नहीं है। जैसे 5 साल तक इसको लटकाए रहना चाहते थे, वो लोग लटकाए रहना चाहते, नहीं साहब यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, खून खराबा हो जाएगा। वो अगर 370 धारा हट जाएगी तो वहाँ खून खराबा हो जाएगा। आज कहीं नहीं हुआ। आज देखिए जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन से रह रहे हैं, आराम, वहाँ से विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास की नदियां बह रही हैं। आज क्या कहेंगे वो इंडी गठबंधन वाले कि हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो। जो मोदी जी ने करके दिखाया है वो तीसरी बार फिर 400 पार जो हम लोगों ने नारा दिया है वो 400 को ऊपर सीटें ला करके वो जीतेंगे और पुनः तिवारा मुक्त प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय मोदी जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 40 भी आ जाए भाजपा की तो गनीमत मानिए। राहुल गांधी खुद अपनी सोचें, उन्होंने केवल 70 साल तुष्टीकरण की राजनीति की है कांग्रेस ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। केवल तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम के लिए जो है उन्होंने तुष्टीकरण, बस खाली उनकी हम उनको देते रहें, उनसे जो है कुछ चाहिए नहीं। हमारे मोदी जी ने वो काम किया है जो हमारे दीनदयाल जी थे, उनका ये सोच थी कि जो है हमारे पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो है योजनाएं पहुंचे, आज पहुंच रही हैं। आज अंतिम व्यक्ति तक हमारी खुशी है, देखिए सुखी है आदमी। वो जो है जो भी योजनाएं आ रही हैं और नीचे तक पहुंच रही हैं, सभी को लाभ मिल रहा है उसका। आप ये बात बताइए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, एक अनुभव आपके पास में एक उम्र का। कुछ पार्टियां ऐसी हैं भाई वो रोजा इफ्तार कर रही हैं, वो मुख्तार के घर जाना तो समझ रही हैं कि वो बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन राम मंदिर से और नवरात्रों से उनकी बहुत दूरी है। देखिए उनकी अपनी अपनी सोच है, वो जो उनके सोच में जो समझ में आता है वो कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की समझ में आया वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ही ये जो है देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेकर चल रही है। वो लोग सनातन को आगे क्यों नहीं रखते? उनको कोई समस्या? देखिए सनातन वो केवल विवाद करना चाहते हैं, वो सनातन को नहीं जो है करना चाहते। वो सनातन उनके लिस्ट में ही नहीं है, उनको सनातन को आगे बढ़ाना। वो सनातन के बीच में ही वोट मांगने जाते हैं और सनातन वालों को ही दरकिनार करते हैं। ये स्थिति है हमारे। इसलिए हम ये कह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तिवारा फिर पुनः 400 पार जो हम लोगों ने नारा दिया है, 400 के ऊपर सीटें ला करके तिवारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ 80 सीटों पे उनका इम्तिहान, क्या मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, हमारे माननीय योगी जी जो प्रदेश में जो काम किया है उसके आधार पे वो वोट मांग रहे हैं, उसी के आधार पे वो कह रहे हैं कि जो 80 सीटें हैं हम 80 में 80 लेके आएंगे। इसमें कोई शक नहीं, जो चिल्लाते हैं वो चिल्लाते रहें। हमारे योगी जी ने वो काम किया है क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र में जनता के लिए, अब सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा जो है उन्होंने दी है, उसी पे जो है छोटा आदमी बेचारा रोड सड़क चलते हुए उसको ये लगता था कि पता नहीं हम घर वापस पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगे, हमारी महिलाएं माताएं बहनें पता नहीं सुरक्षित घर पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। आज ये देश में व्यवस्था है कि सारे लोग सुरक्षित हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं, सब लोग सुखी हैं। जी, सब लोग सुखी हैं आज? बिल्कुल, सभी लोग खुशी। राम राज्य की जो कल्पना थी वो राम राज आपको दिख भी रहा होगा जी। राम राज तो है ही है, राम राज दिख भी रहा है आपको जी, और सब खुशी है। जय जय श्री राम। आपसे 2 मिनट बात करें सर? आपसे
आप बताइए क्या लगता है माहौल, ये कह रहे हैं 400 पार इस बार भाजपा? 400 पार। 400 पार जी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जो काम मोदी सरकार के हैं, योगी सरकार के हैं, प्रदेश में केंद्र में जो काम है वो बोल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है सरकार फेल है, दंगा नियंत्रण में फेल है, रोजगार देने में फेल है, महंगाई कंट्रोल करने में फेल है। विपक्ष अपने परिवार को पालने में लगा है। प्रदेश कहाँ पाल पा रहा है, देश कहाँ पाल पा रहा है, वो परिवार पाल रहा है अपना। सब भाई भतीजावाद देखो, बिहार में एक घर से 4 लोगों को टिकट मिली है, 2 बेटे 2 बेटी को मछली खाते ही पकड़े गए। हरिओम हरिओम हरिओम, मछली खाते पकड़े गए वो लोग। लगातार सनातन ही टारगेट क्यों होता है? नहीं, वो तो उनका विचारधारा है, एक से एक वर्ग का वोट लेने के लिए, सिर्फ एक वर्ग का वोट लेने के लिए सनातनों को ऐसे बोलेंगे तब उनका वोट पक्का होगा। जो उन्होंने मछली की पीस दिखाई है वो यही दिखाया उन्होंने। वैरायटी पूछ रहे हैं वो बराबर में जो व्यक्ति वो साहनी करके मुस्लिम वोट चाहिए उनको। यहाँ यूपी में देख लीजिए अखिलेश यादव जी को कि मुख्तार अंसारी घर चले गए, उसी कारण राम मंदिर नहीं गए वो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सब हिंदू देख रहा है, सोया नहीं है, जाग रहा है। जाग गोल कर देंगे कि नहीं 24 में? हरिओम हरिओम हरिओम। बिस्तर गोल होगा ऐसे नेताओं का कि नहीं 24 में? बिल्कुल होगा। देखिएगा सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और सबकी आने वाले समय में राजनीति समाप्त होने जा रही है, क्योंकि इतना विकास है, इतना विकास है। विकास और मोदी जी हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेके चल रहे हैं। और जो सब हर व्यक्ति का सम्मान करता है वो आगे अवश्य बढ़ता है, कोई पार्टी हो। इन्होंने हर व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया। सपा ने एक वर्ग को खुश किया, बसपा ने भी अपने समय पर एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया, और कुछ लोगों ने अपने परिवार पर निर्धारित रहे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी जो लक्ष्य दिया गया है 400 पार का, वो 400 पार होने जा रहे हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं। जय श्री राम। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लक्ष्य भाजपा ने अपने लिए रखा 400 पार का, उसको भाजपा आसानी से हासिल करेगी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।